मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस वक्त देखिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो सेना है अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उनकी किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर, जिसमें अब बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी लवकुश की पत्नी के नाम जमीन के दस्तावेज मिले हैं। 2025 में सोहवल में जमीन का बेनामा करवाया गया था। पुलिस जमीन की फंडिंग और पैसे के सोर्स की इस वक्त जांच में जुटी हुई है। तो अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। पुलिस को एक अहम सुराग मिला है। आरोपी लवकुश की पत्नी के नाम पर सोहावल तहसील ग्राम बनीपुर में जमीन के दस्तावेज मिले हैं, जिसका बेनामा साल 2025 में करवाया गया था। इस जमीन पर 2 मकानों का निर्माण कार्य भी शुरू होने की जानकारी सामने आई है। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि इस जमीन की खरीद के लिए पैसा आखिर आया कहां से। क्या ये रकम चढ़ावे की चोरी से जुड़ी हुई है या फिर बैंक खाते या फिर नगद भुगतान के जरिए जमीन खरीदी गई थी, इसकी अब जांच हो रही है। वर्षा शाही संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। वर्षा, ये एक नया खुलासा इस पूरे मामले में क्या अब तक पुलिस बता पाई है, जो ये जमीन को लेकर लवकुश की पत्नी के नाम पर जो जमीन खरीदी गई है, इसे लेकर और क्या जानकारी मिली है? कहां से आए थे पैसे ये? देखिए, जिस तरीके से लगातार अब पुलिस इन 8 आरोपियों के ऊपर जांच पड़ताल कर रही है, इनके इतिहास को खंगाल रही है, इनकी प्रॉपर्टी को बाहर निकाल रही है, उसमें ये पता चला कि लवकुश की पत्नी के नाम 2025 में एक प्रॉपर्टी लगभग 12.5 बीघा की जमीन खरीदी गई और खरीदने के साथ साथ अब इस पे पूरी तरीके से घर का निर्माण भी कराया जा रहा है। इन सभी चीज़ों को लेकर अब पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है, देख रही है कि आखिर किस तरीके से ये जो जमीन है वो खरीदी गई, क्योंकि कम संख्या में ये ज़मीन नहीं है, कोई 1-2 बीघा की ज़मीन नहीं सर। सबसे ज़्यादा इसलिए ये माना जा रहा है कि ये चोरी की पैसे से ज़मीन ली गई है, क्योंकि इसमें लगभग 12.5 एकड़ की बात बताई गई है कि सबसे 12.5 एकड़ ये ज़मीन खरीदी गई है और पत्नी के नाम से खरीदा गया था। लवकुश ने अपनी पत्नी के नाम से खरीदा है और खरीदने के साथ साथ इस पर जो निर्माण प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। 1 साल का समय 2025 में ये ज़मीन खरीदी जाती है और अभी तक पूरी तरीके से इस ज़मीन पर बिल्डिंग बनकर भी तैयार हो गई है और भी काम लगातार इसमें जारी दिखाया जा रहा है। कितनी कीमत है इस जमीन की वर्षा? क्या इसके बारे में डिटेल सामने आई है? कितने में खरीदारी हुई थी? देखिए, जिस तरीके से इस ज़मीन के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या की प्रॉपर्टी लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कोई भी अगर आप ज़मीन यहाँ वहाँ खरीदने जाते हैं तो शायद आपको दुगने नहीं 4 गुने दामों में अब मिलने लगे हैं, क्योंकि उसी तरीके से अयोध्या निर्माण के बाद उनकी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो जिस तरीके से इसको 2025 में खरीदा गया है, ये माना जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा की जो प्राइसिंग है वो इसकी है और पूरी तरीके से लगभग 12.5 एकड़ है। तो जाहिर सी बात है कि लंबी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग बताई जा रही है। अभी और भी प्रॉपर्टी की जांच लगातार की जा रही है और जांच के साथ साथ देखा जा रहा है कि और कितनी प्रॉपर्टी अयोध्या में इनके नाम से खरीदी गई है और कैसे खरीदी गई है। बिल्कुल, और देखिए ये जो करोड़ों की कीमत आप बता रहे हैं, आखिर इतनी रकम आई कहां से, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। आप बने रहिएगा वर्षा, मैं आपके पास लौट रही हूँ वापस। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी सामने आ रही है, जहां अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी मामले में अब जांच देखिए तेज हो रही है, जिसमें चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा को नोटिस संभव है। तीनों के बयान दर्ज करने की तैयारी में सब पुलिस है। 10 जगहों पर 6 से 8 घंटे लंबी छापेमारी से खुलासे हुए हैं। कैश, गहने, दस्तावेज और पासबुक बरामद और नई संपत्तियों, परिवार के नाम प्रॉपर्टी की भी जांच इस वक्त हो रही है। तो अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच ने एक बार फिर से देखिए तेजी पकड़ ली है और यूपी पुलिस सूत्रों की माने तो इस केस में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कई बड़े नामों से पूछताछ होने की संभावना अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बताया ये जा रहा है कि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव को नोटिस दिया जा सकता है। वर्षा, पूछताछ अब चंपत राय से भी होने की संभावना जताई जा रही है। क्या है इसे लेकर खबर? क्या नोटिस मिल चुका है या फिर नोटिस देने की तैयारी हो रही है?
देखिए, अगर बात की जाए कि पूछताछ किस तरीके से अब चालू हो चुका है, लेकिन चंपत राय की बात करें तो चंपत राय का बयान यूपी पुलिस ने दर्ज करवा लिया है पूरी तरीके से। बयान दर्ज होने के बाद अब जिस तरीके से यूपी पुलिस की लगातार जांच पड़ताल हो रही है, 6 से 8 घंटे लगातार पड़ताल किया जा रहा है कि आखिर जो चोरी हुई है, जो गहने चोरी हुए हैं, जो चंदा, जो पैसे चोरी हुए हैं, वो कहाँ से कैसे चोरी किए गए और ज़्यादा कितनी संख्या में ये जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि ट्रस्ट के मेंबर चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन सभी लोगों से पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन चंपत राय का बयान पुलिस ने दर्ज करा लिया है। क्योंकि इस्तीफे की बात लगातार जो सामने आई, इस्तीफा देने की बात सामने आई, उसके बाद पुलिस ने पूरी तरीके से चंपत राय के बयान को दर्ज कराया है और दर्ज कराने के बाद अब अन्य कार्रवाई लगातार पुलिस कर रही है। ठीक है, अब जब बयान दर्ज हो गए हैं, ऐसे में क्या पूछा गया है उनसे, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वर्षा, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सूत्रों के हवाले से खबर। चढ़ावा चोरी में बैंक कर्मियों की भूमिका उजागर हुई है। रत्नेश और गगनदीप की मिलीभगत के पुख्ता साक्ष्य मिले हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। चढ़ावा और जमा प्रक्रिया में निगरानी की जिम्मेदारी थी इन दोनों पर। पुलिस जल्द दोनों बैंक कर्मियों पर कार्रवाई कर सकती है, ये जानकारी मिल रही है। देखिए, एक एक नाम अब सामने आ रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में अब बैंक कर्मियों की भूमिका पर भी जांच शुरू हो सकती है। पुलिस सूत्रों की माने तो बैंक के 2 कर्मी, जिनका नाम है रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप की संलिप्तता के पुख्ता साक्ष्य सामने आए हैं। वर्षा, अब देखिए, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई नाम एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। ये जो 2 बैंक कर्मी बताए जा रहे हैं कि क्या भूमिका थी, इनसे पूछताछ की भी तैयारी मानी जा रही की होगी। देखिए, जिस तरीके से चोरी हुई है, जाहिर सी बात है बैंक कर्मियों को भी घेरे में लेना बनता था। क्योंकि चोरी एक कमरे से शुरू हुई, कमरे से लेकर जिस तरीके से गड्डी बनाने की बात कही गई और गड्डी बनाने को लेकर जो पैसे बैंक को समर्पित करना होता था, जो बैंक की गाड़ी तक पहुंचानी होती थी, वहां से भी पैसे निकालने की बात सामने आई थी, जिसको लेकर ये माना जा रहा था कि बैंक कर्मियों की भी भूमिका अहम हो सकती है इस चोरी मामले में। क्योंकि बिना बैंक कर्मियों के सामने ये चोरी हो नहीं सकती। उनके सामने पैसे को दिया जाता था, उनके सामने पैसे ले जाने की प्रक्रिया हुई करती थी। तो जाहिर सी बात है, अब जिस तरीके से इन दोनों बैंक कर्मियों का नाम सामने आ रहा है, पुलिस इनसे भी पूछताछ कर रही है। पूरी तरीके से इनके भी पूरे इतिहास को खंगालने की कोशिश की जा रही है। एसआईटी अपने तरीके से जांच पड़ताल इस पूरे मामले पे कर रही है, लेकिन अयोध्या प्रकरण में अब धीरे धीरे जो नामों का खुलासा हो रहा है, इसमें जाहिर सी बात है अभी और भी नाम सामने आएंगे और लगातार इन नामों को लेकर एसआईटी जांच पड़ताल कर भी रही है और साक्ष्य जुटाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही है कि आखिर कितने और लोग हैं जो इस राम मंदिर चोरी प्रकरण में लगातार शामिल रहे हैं। क्योंकि कई सालों से ये चोरी चल रही थी। तो जाहिर सी बात है, केवल ये जो 8-9 लोगों की गिरफ्तारी होना, फिर उसके बाद कुछ नामों को लेकर इस्तीफा दे देने की बात करना और साथ ही साथ बैंक कर्मियों का नाम सामने आना, अभी और भी नाम सामने आएंगे और सामने आने के साथ साथ सबसे ज्यादा देखिए वर्षा, हैरानी इस बात को लेकर है कि जब ये पूरा मामला सबके सामने आया, उससे पहले ही बताया जा रहा है कि जो चढ़ावा चोरी को लेकर जो चोरी का मामला जब सबके सामने आया उससे पहले ट्रस्ट को इसकी बात की जानकारी मिल चुकी थी। तो आखिर ट्रस्ट के द्वारा इसे लेकर कोई कार्रवाई को लेकर कदम क्यों नहीं उठाए गए, आखिर इसे लेकर शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई गई, ये भी बहुत बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बिना ट्रस्ट की जानकारी के अगर इतनी बड़ी चोरी लगातार कई सालों से हो रही है, तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा ट्रस्ट का मेंबर है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। क्योंकि जब भी कोई कांड नीचे लोगों की तरफ से किया जाता है तो ऊपर किसी एक बड़े अधिकारी को जानकारी होती रहती है और लगातार उसकी डिटेल भी दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से ये चोरी हुई और जिस तरीके से अब इस्तीफे हुए हैं, इसमें साफ है कि और भी नाम है जिनकी मिलीभगत सामने आएगी और सामने आने के साथ साथ ये पता चलेगा कि आखिर चोरी लगातार कई सालों से कितना ज्यादा किया गया है और कितनी संख्या में ये लोग लगातार शामिल रहे हैं। क्योंकि कैमरे की फुटेज डिलीट करने की बात, साथ ही साथ लगातार कई लोगों के शामिल होने की बात और चोरी का एक पूरा एजेंडा बनाया गया था कि कैसे चोरी करनी है, कहां से पैसे निकालने हैं, कैसे बताना है कि कितने पैसे आए थे, कितने नहीं आए थे और गुप्त दानों की चोरी सबसे ज्यादा मानी जा रही है। तो ये जो जब अब इन सभी आरोपियों से पूछताछ होगी
होगी तो पता बिल्कुल। चलेगा कि आखिर ये रियल आंकड़ा क्या है जो अभी बिल्कुल। तक चोरी हो चुका है। बिल्कुल वर्षा, आप नजर बना के रखिएगा, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर इतना तय है कि जो कार्रवाई हो रही है, जो खुलासे हो रहे हैं, वो वाकई में चौंका देने वाले हैं। अब देखना यही होगा कि आगे किन किन लोगों से पूछताछ होती है और किन तक जांच की आंच पहुंचती है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।